सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आपके सम्मुख आज बीए, बीकॉम और बीएससी के पाठ्यक्रम में जो संस्मरण रखा गया है सत्यदेव त्रिपाठी इनके द्वारा लिखित और वह सुधर का, उस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत संस्मरण में जो एक बैल की जो किसान जीवन के अविभाज्य अंग है जानवर, उसको लेकर तथा संस्मरण के द्वारा जैसे हम देखते ही हैं जिसमें संस्मरणकार किसी व्यक्ति, किसी पक्षी, पशु पक्षी, जानवर आदि की जो यादें होते हैं वह संस्मरण के द्वारा व्यक्त करता है। उसके भावनात्मक जो विचार होते हैं वो उसके द्वारा प्रस्तुत होते हैं और उसी को लेकर जो संस्मरण है और वो सुधर का, इसमें सत्यदेव त्रिपाठी ने जो कृषि जीवन है, कृषि जीवन में जो किसानों को अपने जानवरों के प्रति आस्था होती है, प्रेम होता है, वह उन्हें अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं और उसी को लेकर जो संस्मरणकार के जीवन की एक घटना है, एक सुधार का नामक बैल है, उस बैल को लेकर उन्होंने उसकी आदतें, उसका रहन सहन वह और उसके प्रति भावनात्मक लगाव जो किसानों को होता है वह संस्मरण के माध्यम से व्यक्त किया है। तो हम देखते हैं वैसे सत्यदेव त्रिपाठी इन्होंने अपने इस संस्मरण के द्वारा पहले तो ये बताया है कि उनके घर में पहले एक करीवा और उजर का नाम के बैल थे। करीवा यानी काला, उजर का यानी सफ़ेद बैल। लेकिन उन बैलों के चले जाने के बाद उनके घर की किसानी की स्थिति अच्छी नहीं रही, घर में अभावग्रस्त जीवन रहा। जबकि करीवा और उजर का जब थे तब उनके घर में रौनक थी। इनके काका और माँ उन बैलों को लालन पालन करते थे। लेकिन जैसे उजर का और ये करीवा चला गया तब उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही और तब उन्होंने किसानी की अभावग्रस्तता से तंग आकर ये फैसला किया कि मैं अब ये खेती आधिया पर देकर और कुछ करूँगा, क्योंकि जानवरों के बगैर काम नहीं होगा और खेती नहीं चलेगी, अभावग्रस्त जीवन है, क्या करना चाहिए सोचकर उन्होंने खेती करना छोड़कर दूसरा कुछ करे ये उनके मन में आया। तब क्योंकि वहाँ पर खेती पर कर्ज बढ़ गया था, किसानों की बहुत सारी समस्या होती है, विपदा होती है और उसी तरह से उन्होंने तय किया था। लेकिन उनके साथी किसानों ने कहा कि एक काम करो, तुम आधी थोड़ा सा खेत बेच दो, आधा एकड़ एक आध एकड़ बेच दो और बेचकर तुम पर ऋण हुआ है, जो कर्ज हुआ है उसे लौटाकर अभी खेती आरंभ करो। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने यह सोचा कि नहीं, मैं मेरी खेती आधिया पर दे दूंगा और आधिया पर देकर और कुछ काम करूंगा और उस तरह से उन्होंने आधिया पर अपनी खेती दी। वैसे उनके जो साथी थे उन साथियों ने यही सोचकर सलाह दी थी कि इनका अच्छा हो, हितचिंतक थे और लेकिन फिर भी संस्मरणकार ने उन्हें उनकी बात सुनी। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि मैं मेरी खेती आधिया पर दूंगा और आधिया पर दी और तभी उसी दिन उसी समय उन्हें एक डाक विभाग से क्लर्क की पोस्ट के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए एक पत्र आवेदन आया। उन्होंने आवेदन किया था और वह आवेदन आने के बाद उन्होंने वहाँ पर जाना पसंद किया, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाना पसंद किया, लेकिन जैसे ही कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे उसी दौरान उन्हें एक दुर्घटना ने घेर लिया और उस दुर्घटना के कारण उन्हें कई दिन रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ा। फिर जैसे वैसे उन्होंने बीए 3 साल, एमए वगैरह ऐसे 4 साल शिक्षा विभाग में डाले और शिक्षा हासिल की। उनका पहले जो सपना था वह पूरा करने के लिए उन्होंने यह सारी
मेहनत की। और जैसे मेहनत हो गई तो मेहनत हो जाने के बाद वो एमए हो गया। एमए हो जाने के बाद वहीं पर एक चेतना नामक कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी की। प्राध्यापक की नौकरी करने के बाद 7 साल तक नौकरी की और 7 साल के बाद वह वापस अपने गाँव आए। और गांव आकर उन्हें वह खेती की थोड़ी बहुत जानकारी इसलिए थी क्योंकि करीवा और उजर का जब बैल थे तब वह काका के मृत्यु के बाद, इनकी जब काका खेती करते थे, काका के मृत्यु के बाद उन पर जो थोड़ी जिम्मेदारी आई थी और जिम्मेदारी के कारण वह बैलों को पानी देने के लिए, चारा देने के लिए वहाँ पर सुबह जल्दी उठ जाते थे नींद से और उन्हें पानी देते देते वहाँ पर अध्ययन भी किया करते थे उनके पीछे पीछे जाकर। और उस कारण से उन्हें वह आदत थी। अब उन्होंने वहाँ पर 7 साल नौकरी करने के बाद वापस आ गए और वापस आकर उन्होंने सोचा अब खेती के लिए वहाँ पर बैल की आवश्यकता है और इसलिए बैल खरीदने के लिए वहाँ पर वह आसपास के बक्सपुर नामक गांव में अपने गांव के साथियों को लेकर 7-8 साथियों को लेकर साइकिल पर वो घूमते रहे 5-7 दिन। और तब वहाँ पर जाकर उन्होंने एक बार सज्जाद भाई नाम के व्यक्ति के पास से बैल खरीदा और दूसरा एक बैल साधारण खरीदा, ज़्यादा पैसे नहीं थे और इसलिए दूसरा एक बैल खरीदा। और उसी बैल को जैसे 1200 रुपये में तय हुआ था वही कीमत उन्हें देनी पड़ी। और जैसे वैसे बैल खरीद कर अब एक दूसरी बात ऐसी है, बैल खरीदने के लिए उनके साथ सामाजिक जो समझौता था, सामाजिक जो लोग थे वह अपने खुशी से आए थे, यानी एक दूसरे को सहायता करने की जो बात होती है वह उनमें सामाजिक जो जानकारी है, सामाजिक जागृति है वह उनके पास थी। और वह सारे लोग वहाँ पर बैल खरीदने के लिए संस्मरण के साथ चले गए। और इसी लगाव के कारण, जैसे एक दूसरे को सहायता करना अच्छे कामों में और उस तरह से वहाँ पर वह जो एक अटूट रिश्ता होता है, एक मन की उमंग होती है, मन का लगाव होता है, उसी कारण उन्होंने नौकरी छोड़कर आना पसंद किया। और यहाँ पर आकर जैसे सभी के साथ बैल खरीदा, बैल जैसे गांव में लाए, गांव में लाने के बाद दरवाजे के पास बैल बांधा गया और बैल इतना सुंदर था, खूबसूरत था कि सारे लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर आने लगे। जब बैल खेत में दिन भर काम काज करते हुए घर में आ जाता तो वह बैठने की उसे आवश्यकता थी, काम करके वहाँ पर वह थक जाता था, लेकिन फिर भी लोग उसे देखने के लिए उसकी पूंछ उठाकर उसे उठा देते थे। और इसी कारण से जो संस्मरणकार की माँ है उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता था, वो तंग आ जाती है और कहती बैल को आराम नहीं मिलता। और इस कारण से वह बैल को बांधने की अंदर व्यवस्था की गई। बैल को जैसे पहले वैसे तो बैल को एक घर होता है, एक गोठा होता है, उसे वहाँ पर बांधा जाता है, लकड़ी सामने बांधी जाती है क्योंकि जानवर बाहर न जाए। लेकिन इस बैल को अंदर बांधा गया क्योंकि लोग बहुत ही परेशान कर रहे थे। अब जैसे बैल आ गए तो उन बैलों ने वहाँ पर गाँव के जो गन्ने के काम होते हैं, कटाई के काम होते हैं, वह सारे बुआई के काम होते हैं, सारे काम इन दोनों बैलों ने किया। एक सुधार का और एक दूसरा बैल जो कम पैसों में लिया गया था, इन दोनों। इस तरह से बैलों की चर्चा सारे आसपास के गांव में होने लगी और बैलों की इस जोड़ी को देखकर लोग तारीफ करते हैं। और उसके बाद अब दूसरे बैल जैसे कामकाज होने के बाद सीधा खाने के लिए चले जाते हैं, खाने पर चले जाते हैं, वो घास खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये सुधरका की आदत थोड़ी सी आदत थी, वो कामकाज होने के बाद आराम से बैठ जाता और जब घरवा उस संस्मरणकर की माँ या संस्मरणकार वहाँ पर चारा डाल दे, वह आराम से देर रात खा देता और पानी उसमें डाला जाता तो वह पानी भी चाट जाता और उसकी चाल में एक रस्ता थी और एक रस चाल में कभी किसी पर वह ऐसा हिंसक वार नहीं करता और कोई भी बच्चा जाकर उसे पकड़ सकता था। यह स्थिति उस सुधरका की थी। और लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे आँख और नाक के बीच कोई टच नहीं कर सकता था और कई बार सुधारका के को टच करने का प्रयास भी किया गया
संस्मरण के द्वारा, लेकिन उन्हें भी वह हाथ नहीं लगाने देता। लेकिन जब कभी बैल धोने की बात आ जाती, नहलाने की बात आ जाती, तब वह किसी तरह से हाथ लगाने का प्रयास करते और अपने आप को जीता हुआ महसूस करते। और इस तरह से सुधर का औरों से थोड़ा सा अलग था। वहाँ पर कामकाज के लिए हर काम आसानी से कर देता था, कभी कामकाज के लिए थकता नहीं था। और इस तरह से उनकी ये आदतें सबको पसंद है और माँ का वो लाडला हो गया था। लेकिन एकाएक हो ऐसा गया कि उसे कामकाज करने के लिए, बैल की देखभाल करने के लिए एक आदमी रखा गया था। लेकिन उस व्यक्ति ने एकाएक तनख्वाह बढ़ाकर मांगी और तब वो देना संभव नहीं था। इसलिए मजबूरी में इस संस्मरणकार को वो बैल अपने साथियों के साथ बेचना पड़ा, उसके पास देना पड़ा। और उन्हें कहा कि आपके पास रख लो, अभी बेचना है, अच्छी कीमत आ जाएंगे, बेच देंगे, तब आप इसे चारा पानी दे दो और काम भी करवा लो। लेकिन और इस तरह से उस बैल को न चाहकर अपने साथियों के साथ बेचना पड़ा। माँ को भी वो बुरा लगा। लेकिन वह बैल सुधर का जिसके खूंटी में बांधा गया था, उस खूंटी से छोड़ जाने के बाद चराने के लिए वो सीधा संस्मरणकार के घर में आ जाता था। तब माँ किसी तरह से उसे कुछ खिलाती पिलाती, प्यार से सहलाती और वापस उसे वहाँ पर बेच देती। इस तरह से वह मात्र 2.5 साल का संबंध इन दोनों में बचा था। लेकिन 2.5 साल के संबंध में भी इन सुधारका के प्रति जो एक लगाव रखा था इस परिवार के लोगों को, सुधारका संस्मरणकार के माँ को, संस्मरणकार को, वह यह एक कृषि जीवन की, किसान की निशानी थी। वह उस बैल को भी, उस जानवर को भी अपने परिवार का सदस्य मानते थे। लेकिन भौतिक इस व्यवस्था के कारण, भौतिक इस समस्या के कारण जो उन्हें न चाहकर भी बेचना पड़ा। इस तरह से उस बैल को लेकर वहाँ पर जो यादें संस्मरणकार ने इस सुधरका नामक संस्मरण में लिखी है, वह किसान जीवन की एक भावनात्मकता इसमें दिखाई देती है। किसान किस तरह से जानवर को अपने परिवार का सदस्य मानता है, किस तरह से उसे अपने जानवर के प्रति लगाव होता है, यह इस संस्मरण के माध्यम से व्यक्त होता है। समय कम है, मोबाइल की बैटरी कम है और इसलिए मैंने स्पीड के साथ यह बनाने का प्रयास किया है। नमस्कार।